मतीउल्लाह जान साहब, होने क्या जा रहा है? देखिए, अदलिया की तरफ से बयानात है, शाह खावर साहब ने कहा कि नहीं, ये आखिरी समात के अंदर नहीं होना चाहिए था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद को शायद मुश्किल में भी डाल दिया है। आपके नज़दीक क्या हो सकता है, नोइंग अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए, कि जजेस क्या सोच रहे होंगे एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन? शुक्रिया मुनीर फारूक साहब। बात यह है कि जजेस से ज़्यादा इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल क्या सोच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। मेरे ख्याल में जो इदारा किसी भी महज़ब मुल्क में आखिरी फ़ैसला करने का अख्तियार रखता है वो जुडिशरी होती है, और इस वक्त पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट है, सियासत की गेंद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसको खेलना कैसे है ये फ़ैसला भी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने करना है, किसी और ने नहीं करना। अब सब फ़ैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने करना है, तो चीफ जस्टिस ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने एक जो फ़ैसला 14 मई का दिया था इलेक्शन कराने का पंजाब में, वो अब नाकाबिले अमल है, और अब उन्होंने देखना है कि क्या वो अपने उस फैसले पे अमल दरामद कराने के लिए कोई जारहाना अंदाज से हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, या फिर जिस तरह आइन के अंदर 254 की एक शिक है कि अगर कोई चीज़ ख़ास मुद्दत में नहीं की जा सकती तो वो बाद में भी हो तो वो गैर आइनी नहीं होती। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की एक मुद्दत मुकर्रर की थी वो आइन से बाला नहीं है, वो आइन के तहत ही है। अगर 14 मई की मुद्दत भी गुजर जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को इस मामले पे कोई फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। उस वक्त 254 की जो शिक है वो इन्वोक की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए भी। तो ये एक रास्ता है, और ये सारा झगड़ा जो शुरू हुआ है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच, इसकी वजह मैं नहीं समझता कि कोई सियासतदान है। इसकी वजह खुद सुप्रीम कोर्ट है जिसने ये सियासी झगड़ा अपने गले लिया है। और ये मामला आगाज़ इसका हुआ 63A, जो आर्टिकल 63A था उसकी तशरीह से, कि जहाँ पे अल्फाज को छोड़कर उसकी रूहानी तशरीह करने की कोशिश की गई और कहा गया कि मुनहरफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जब बारी आई 90 दिन में इलेक्शन कराने की, तो वहाँ पे रूहानी तशरीह को छोड़ के अल्फाज में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट कि 90 दिन तो आइन में लिखा है। और फिर बाद में चीफ जस्टिस ने खुद ये तस्लीम किया, इतराफ़ किया कि निगरान हुकूमतों का जो फ़लसफ़ा था जो आइन में लाया गया वो यही था कि पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतें होंगी और एक साथ इलेक्शन होंगे तो फिर वो साफ़ और शफाफ हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गिला किया अटॉर्नी जनरल से कि आपने पहले ये दलील क्यों नहीं की। हालांकि बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बात पहले मीडिया में भी होती रही, दरख्वास्तों में भी, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में भी, दलाइल में भी ये की गई, मगर शायद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस दलील को और इस फ़लसफ़े को समझना के मूड में नहीं थी सुप्रीम कोर्ट। तो जो कुछ करना है अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और बेहतरीन ऑप्शन उसके लिए ये है कि वो कुछ भी ना करे, और अगर उससे भी बेहतर और इज़्ज़तदार ऑप्शन की तलाश है तो फिर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को अब इस्तीफ़ा दे के घर जाना चाहिए। और उसकी वजह वो बेशक ये बता दें कि मैं बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद ना करा सकने की पादाश में और हुकूमत के अदम तावन के बायस मैं समझता हूँ कि मैं अब इज़्ज़त के साथ चला जाऊँ, क्योंकि इस और मेरे जाने की वजह भी हुकूमत का अदम तावन है। तो वजह जो भी बताएं, मगर मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि अब मामला इलेक्शन 14 मई के इलेक्शन से आगे चला गया है। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले कई साल में जो किरदार अदा किया है, वो जिस बदतरीज तरीके से सियासत की भंवर में फंसे हैं, उसको भंवर में किसने फंसाया, और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों में से किसी को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। और इसके बाद अगर ये इस्तीफ़ा भी नहीं आता चीफ जस्टिस का, तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी इस मुल्क में होगा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार खुद सुप्रीम कोर्ट होगी, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल होंगे।